प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका फिर से स्वागत है। कल हमने कक्षा 8 के प्रथम पाठ सुभाषितानी के 2 श्लोक आप लोगों को समझाए थे। आशा करते हैं आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम तीसरा श्लोक समझाने जा रहे हैं। इसमें कुछ अवगुण बताए गए हैं जिनकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें इंसान के जीवन से नष्ट हो जाती हैं, तो हमें उन अवगुणों का ध्यान रखना चाहिए। पहली लाइन कह रहा है तीसरे श्लोक की, लुब्धस्य नश्यति यशः। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य माने लोभी व्यक्ति, उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर व्यक्ति होता है यानी कि पिशुन का मतलब चुगलखोर, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, जो ऐसा व्यक्ति होता है जो कार्य नहीं करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य, और जो धन के पीछे पड़ा रहता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनीन, और जो जिसमें कोई बुरी आदत हो, बुरी लत हो, ऐसे व्यक्ति का विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस व्यक्ति होता है, कृपण माने कंजूस, उसका सौख्यम सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य, प्रमथ का मतलब होता है आलसी। ऐसा नराधिपस्य, नराधिप कहते हैं राजा को, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसके सचिव या मंत्री कैसे हों, प्रमत्त हों यानी कि आलसी हों। तो इस तरह से हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में। फिर से एक बार बता रहे हैं, लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, लोभी व्यक्ति का नष्ट हो जाता है यश, और जो चुगलखोर होता है उसकी मैत्री नष्ट हो जाती है यानी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थस परस्य धर्मः है, और जो कार्य नहीं करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, और जो धन के पीछे पड़ा रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनीन है, और जिसमें बुरी लत हो कोई, उसका विद्याफल नष्ट हो जाता है। वो कितना भी पढ़ा लिखा हो उसको सम्मान नहीं मिलता है। कृपणस्य सौख्यम, और ऐसा व्यक्ति जो कि कंजूस हो तो उसका सुख नष्ट हो जाता है, उसको सुखी नहीं कह सकते हम, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, ऐसा राजा, नराधिप माने राजा, ऐसे राजा जिसके प्रमत्त सचिव हों यानी कि आलसी सचिव हों, तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो ये बच्चों हमने तीसरा श्लोक पढ़ लिया। अब हम चौथा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। चौथा श्लोक देखिए आप लोग, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। कड़वे रस को भी मधुर के समान मीठा समझ करके जो पी करके, माधुर्यम एव जनियेन मधुमक्षिका असौ, असौ माने के समान, मधुमक्षिका यानी मक्खी, जनियेन माने उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे फूल के रस को पीकर भी शहद उत्पन्न करती है, तो उसी प्रकार संतः तथैव जनियेन, संतः तथैव, संत जो लोग होते हैं वो भी उसी प्रकार से सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन दोनों को समान मानते हुए, श्रुत्वा वचः, उनके वचनों को सुनकर, मधु सुक्त रसम सृजंती, मधुर सुक्ति रस उनको उत्पन्न करते हैं यानी कि उनको अच्छी बातें ही सिखाते हैं। तो सज्जन और मधुमक्खी का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि सज्जन व्यक्ति कैसे होते हैं, मधुमक्खी के जैसे होते हैं। जैसे मधुमक्खी कड़वे रस को पी करके और उससे मीठा शहद ही बनाती है, इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, संत व्यक्ति होते हैं, वो सज्जन और दुर्जन, अच्छे और बुरे दोनों तरह के व्यक्तियों की बातों को सुनते हैं। श्रुत्वा वचः का मतलब बातें सुनना। मधु सुक्त रसम सृजंती, और उससे मधुर सुक्ति रस यानी अच्छी बातें ही उत्पन्न होती हैं उनके मन में, वो कभी भी किसी से बैरभाव नहीं रखते हैं। पांचवा श्लोक देखिए, विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते। विहाय पौरुषम, पौरुषम का मतलब अपनी मेहनत को छोड़ करके, विहाय का मतलब छोड़ करके, यो ही जो कि, देवम अवलंबते, देवताओं पर ही आश्रित रहते हैं कि देवता ही सब कुछ कर देंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। प्रसाद सिंहवत, वो उस शेर के समान जो कि महल में बैठा रहता है। कौन सा शेर? पत्थर का शेर, जिसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई पौरुष नहीं है, यानी कि उसमें कोई पराक्रम नहीं है। तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा,
उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपना पराक्रम छोड़ दिया। ऐसे ही अगर इंसान अपना पराक्रम छोड़ देगा और देवता के भरोसे ही बैठा रहेगा, देवों के देवम अवलंबते का मतलब देवताओं पर ही भरोसा करके अपना कार्य नहीं करेगा, तो उसकी हालत भी उस शेर के समान हो जाएगी जो कि किसी महल की छत पर बैठा है और जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। क्योंकि अगर पराक्रम होता है शेर में तो कौवे कभी भी उसके सिर पर नहीं बैठ सकते। अभी अगला छठा श्लोक देखिए। छठा श्लोक है हमारा, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारूभी। दारूभी माने पेड़ पौधे। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? पुष्प मिलते हैं, पत्र माने पत्ते मिलते हैं, फल मिलते हैं, छाया मिलती है, मूल जड़, जड़ भी काम आती है कई पेड़ों की, वलकल माने उनकी जो छाल होती है, छिलका जो उसके तने का छिलका होता है वो भी काम आता है, धन्या महीरुहा। महीरुहा माने जो पृथ्वी पर जो रूहा जो पेड़ उगे हुए हैं वो धन्य हैं। ये शाम विमुखम यान्ति ना अर्थिने। अर्थिने का मतलब प्राणी जो मनुष्य हैं या जो भी जीव जंतु हैं, ये शाम विमुखम यान्ति, तो उनके विमुख नहीं जा सकते, यानी कि उनको सब कुछ किससे मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। अब हमारा इस पाठ का अंतिम श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। केवल विपत्ति के बारे में सोचते रहो और जब वो आ जाए तब उस पर प्रतिक्रिया करना कैसा कहलाता है? नए कोप खननम युक्तम। वो उसी प्रकार की बात हो जाती है जैसे कुआं खोदना उपयुक्त नहीं होता। कब उपयुक्त नहीं होता? प्रदीप्ते वहिग्ना ग्रहे। वहिग्ना का मतलब अग्नि। जब हमारे घर में आग लग गई हो, प्रदीप्ते माने जल जाता है, ग्रहे माने घर में, वहिग्ना अग्नि, अग्नि से जब हमारे घर को आग लग गई हो उसके बाद कूप खननम नए युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए? चिंतनीय ही, पहले ही सोचना चाहिए। विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया, विपदा आने से पहले उसकी प्रतिक्रिया हमें सोचकर रख लेनी चाहिए, उसके उपाय हमें पहले से करने चाहिए। अब हम इसको फिर से दोहरा रहे हैं, इन सारे श्लोकों को जो भी आपको पढ़ाए हैं। तीसरे श्लोक से 7वें श्लोक तक सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तीसरा श्लोक है हमारा, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है और पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और जो क्रिया नहीं करता, कोई कार्य नहीं करता, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, और जो धन के पीछे पड़ा रहता है, अर्थ माने होता है धन, तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है धन के पीछे पड़े हुए व्यक्ति का। विद्या फलम व्यसनी है, और जो व्यसनी व्यक्ति होता है, जिसको कोई व्यसन लग गया है या जिसको कोई बुरी आदत लग गई है, उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, और जो आलसी जो मंत्री होते हैं उनका राज्य नष्ट हो जाता है। नराधिपस्य, नराधिप माने राजा, ऐसे राजा जिसके मंत्री कैसे हों? प्रमत्त हों, आलसी हों, तो उनका राज्य नष्ट हो जाता है। अभी हम चौथा श्लोक दोहराएंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। चौथे श्लोक में मधुमक्खी और संत जनों की तुलना आपस में की गई है। मधुमक्खी क्या करती है? पीतवा रसम तु कंटुकम मधुरम समानम, कड़वे फूलों के रस को भी मीठा कर देती है। मधुमक्खी क्या करती है? कड़वे जो रस होते हैं उसको भी पीकर मीठा बना देती है। मीठा क्या बनाती है? शहद बनाती है। माधुर्यम एव, मीठा ही जनियन उत्पन्न करती है। मधुमक्षी का असौ, मधुमक्खी के समान, असौ माने के समान, संतय तथैव, संत भी उसी प्रकार। सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन व्यक्ति हो चाहे दुर्जन व्यक्ति हो, उनकी श्रुत्वा वचः है, बातों को सुनकर, मधुर सुक्त रसम सृजंती, मीठा सुक्ति रस ही उत्पन्न करते हैं। अभी 5वां श्लोक देखिए। विहाय पौरुषम, मेहनत करना छोड़कर यो ही देवम अवलंबते, जो देवताओं का ही सहारा लेते हैं। प्रसाद सिंहवत, महल की छत पर बैठे हुए शेर के समान। तस्य मूर्धिनय, उसके सिर पर। तिष्ठन्ति वायसा, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं, क्योंकि वो पराक्रम नहीं कर रहा, सिर्फ देवताओं के भरोसे बैठा है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारूभी, ये सब चीज़ें हमें दारूभी माने पेड़ों से मिलती है। पुष्प मिलते हैं, पत्र, फल, छाया, जड़ और छाल। धन्य महीरुहा,
ऐसे जो पृथ्वी पर उगने वाले जो पेड़ हैं वो धन्य हैं। येषां विमुखम यान्ति न अर्थिन, जिनसे दूर पृथ्वीवासी जो है वो नहीं रह सकते, जिनके बिना नहीं रह सकते। फिर अगला लास्ट श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम, विपदा के बारे में पहले से ही सोचकर, आदावेव प्रतिक्रिया, उसकी प्रतिक्रिया के बारे में पहले से ही हमें सोच लेना चाहिए कि अगर कोई परेशानी आएगी तो उसका हमें क्या उपाय करना है। नए कूप खननम युक्तम, कूप माने होता कुआं, कुआं खोदना उस टाइम उचित नहीं होता। प्रदीप्ते वहिग्ना अग्रहे, वहिग्ना माने अग्नि, जब प्रदीप्त हो जाए, जल जाए, घर में आग लग जाए, तब अगर हम कुआं खोदेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि विपत्ति के आने से पहले उसका उपाय हमें सोच लेना चाहिए। तो सभी बच्चों को ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप सब इसका बार बार दोहरान कीजिए ताकि आप लोगों को ये पाठ और समझ में आए। अगले पाठ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।